बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे अली। जस्ट टू फिनिश ऑन दैट थॉट, हमारे साथ आज डॉक्टर अली मौजूद हैं कि हमने कहा कि ज़िंदगी को दो डब्बों में बांट लें। एक वो डब्बा है जिसमें वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी लेते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। आपने चलते चलते कहा तो इसका मतलब है जो ड्रेन करते हैं उनसे दूर रहें। नहीं, याद रखें वो जो ड्रेन कर रहे हैं या जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बुज़ुर्ग वालिदैन भी हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप इतने भरे हुए होने चाहिए कि आप किसी में पोर कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक बैलेंस क्रिएट करें कि इस तरफ एनर्जी देनी है लेकिन अपनी एनर्जी रिप्लेनिश भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आप बहुत आराम से काम करवा देती हैं लेकिन तो अब हम आपको वापस यहाँ पे लेके आते हैं। आज जिसको ज़द आम में चांद रात कहा जाता है, वैसे चांद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 9 ज़िलहज है आज पाकिस्तान में, कल इंशाल्लाह ताला ईद है। लोगों ने अपने दांत तेज़ कर लिए हैं मज़ेदार स्टेक्स खाने के लिए, बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए। मुझे ये बताइए कि छोटी ईद पे लोग रमज़ान से पहले डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं क्योंकि फिर रोज़े रखने होते हैं। बड़ी ईद पे क्या हाल होता है? अच्छा, आपने जो मुझे नाम दिया है कबाबजीज ऑफ डेंटिस्ट्री तो वो इसीलिए दिया है बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू बारबेक्यू की बात करनी थी। अच्छा सीधा देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं रुझान ईद से पहले पेशेंट्स का ज़्यादा होना चाहिए डेंटल क्लिनिक्स की तरफ, लेकिन ये अदर वे अराउंड है पाकिस्तान में। बकरा ईद के बाद आना शुरू होते हैं लोग। अब मसला ये होता है कि जो गोश्त खाया जाता है वो प्रोटीन है ऑब्वियसली, और प्रोटीन हमारे दांतों के बीच में जब फंसता है कॉन्टैक्ट एरियाज में, उसकी जो स्लाइसेस होते हैं तो उसको बारबेक्यू पार्टीज़ के दौरान बड़ा इग्नोर किया जाता है क्योंकि फ्लॉस की कमी है पाकिस्तान में, फ्लॉसिंग की। तो फिर वो एसिड रिलीज़ करके हमारे ऑर्गेनिजम्स के साथ मुँह के वहाँ कैविटी प्रोसेस शुरू कर देता है। दूसरा ये कि जो बोन है गोश्त के अंदर, जो हड्डी होती है, उसको भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है हमारे दांतों से तोड़ने का एंड एवरीथिंग। एंड बिकॉज ऑफ आर कल्चर, वो जो एक पान छालिया खाने की भी जो आदत है, उसकी वजह से जो माइक्रो क्रैक्स हुए हुए होते हैं दांतों के बीच में, तो वो जब हड्डी जब लगती है तो फिर वो दांत क्रैक, ये वाले जो केसेस हैं क्रैक टूथ सिंड्रोम के, अच्छा, आपको वो आना लगता शुरू है होते कि हैं। विद टाइम, जैसे ख़वातीन की बात की जाती है, इवन मर्दों की भी 40s 50s में आप जाएं, आपकी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम कम हो रहा है, माइक्रो फ्रैक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इज दैट एनीवेज कॉजिंग आवर टीथ टू बिकम वीक? यस, विटामिन डी, कैल्शियम की, विटामिन डी तो स्पेशली कराची के, मैं क्योंकि इम्प्लांट ज़्यादा करता हूँ तो हमारे एक रेगुलर स्क्रीनिंग होती है विटामिन डी की, हम पेशेंट से करवाते हैं। तो आप यकीन करें 100 में से 95% पेशेंट्स के विटामिन डी कम होते हैं। हमें उनको शॉट्स लगवाने पड़ते हैं क्योंकि अगर हमें इम्प्लांट्स करने हैं तो हमें विटामिन डी का लेवल ठीक करना होता है। बिल्कुल सही है। तो उसकी वजह से हड्डी तो बहुत कमज़ोर होती है। अगर आप कंपेयर करें उसको केपीके के लोगों के साथ, तो क्योंकि उनकी डाइट बड़ी, वो आप समझ लें कि स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के जो हमारे लोग हैं, चित्राल, गिलगित, हुंजा के, उनकी डाइट बड़ी एक ऑर्गेनिक किस्म की और अच्छे दूध वगैरह और देसी घी और सारा कुछ वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, फल वगैरह। तो वहाँ के विटामिन डी का लेवल अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, वो अब यकीन करें, मैंने 103 साल के बूढ़े बाबा थे, उनको इम्प्लांट्स किए थे। अब आप सोचेंगे वो कितना जॉ भी स्ट्रॉन्ग और माशाल्लाह वेल इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स, और बड़े खुश होके गए थे। एंड वो अपने बेटे के पास पे अमेरिका उन्होंने आपने एक बात की, गिल्टी एज चार्ज, फ्लॉसिंग में हम सब कोताही कर जाते हैं। मुझे ये बताइए कि हाल ही में मैंने देखा है दोज वाटर फ्लॉसिंग मशीन्स व्हिच आर अवेलेबल। आप एक डेंटिस्ट्री का एक रेवोल्यूशन है। और पाकिस्तान Would you recommend it? यस, पाकिस्तान में बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, अच्छी जगहों पे शायद कुछ मार्ट्स वगैरह पे मिलने लग गया है। लेकिन जब भी आप ट्रैवल करें बाहर तो एक वाटर फ्लॉस लेकर आया करें, और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देखें, हमारे यहाँ पर फ्लॉसिंग पे एक वो इंटरडेंटल वेज और ये जो टूथपिक है, इस पे भी बड़ा जोर होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें आता नहीं है। बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे गम्स ख़राब हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम थूकते रहते हैं और कहते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, हमने खुद ही इंजर्ड किया होता है अपने। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे सवाल करना चाहूँगी, बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रशेस बहुत ज़्यादा आजकल इन हुए हैं, बच्चों के लिए बहुत है। आई थिंक इट हैज बिकम लाइक प्ले टाइम विद देम। कई मैंने देखा बैटरी के साथ म्यूजिक भी बजता है, सो दे नो हाउ मच फॉर हाउ लॉन्ग एग्जैक्टली। अदरवाइज इफ दे आर यूजिंग द मैनुअल टूथब्रशेस, आई यूजुअली रिकमेंड टू पेरेंट्स कि आपने उनकी पसंद का कोई गाना चलाते हैं, द ड्यूरेशन वो 4-5 मिनट का होता है। स्टार्ट करें गाना,
ब्रशिंग स्टार्ट हो एंड हो तो ब्रशिंग ख़त्म हो जाए। तो वो जो ड्यूरेशन है, जो कि नीड है हमारे मुंह की, क्योंकि हमें इंगेज रहना ज़रूरी है। और साथ ही सिद्रा देखें, हम अब तो खैर यार ऑलरेडी इन चांद, अगर आज भी मरीज़ों को मौका मिल रहा है और आज भी उनको ऐसा लगता है कि उनके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, तो दे शुड विजिट डेंटिस्ट, अपनी मसूड़ों की सफाई करवा लें, हम इसकी क्लीनिंग करवा लें, एटलीस्ट एग्जामिनेशन करवा लें अपने दांतों का, पता चल जाए कि कौन से दांत वीक हैं, कहाँ कैविटी है, तो आप ईद के बाद फ़ौरन से उसको ट्रीट करवा लें। या देखें कि उसको फिर रूट कैनाल की तरफ ना लेके जाएं, अगर वो प्रिवेंटिव मेजर से यानी कि फिशर सिलेंट से या फिलिंग वगैरह से काम हो सकता है। सेंसिटिविटी, क्या चीज़ें दांतों को सेंसिटिव बनाती हैं? क्योंकि एकदम कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अचानक से चबाते इंसान को या दांतों को? दांतों को। okay. कि कौन सी चीज़ एकदम ठंडा गर्म लगने लगा है, आप कुछ चीज़ बाइट कर रहे हैं और आपको सेंसेशन हुई है, ये सेंसिटिविटी अचानक से कहाँ आ जाती, कैसे आ जाती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारे, उसको हम डिवाइड करेंगे, एक तो हमारे हैबिट्स हैं, नंबर 1 हमारे हैबिट्स यानी खाने पीने के क्या आदत हैं। अगर हम क्या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदी हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से खाना खाते हैं, पहले एक ही दफ़ा और आखिरी दफ़ा खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमारी ब्रशिंग टेक्निक कैसी है, एब्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, सारा गुस्सा मसूड़ों पे दांतों पे निकालते हैं। तीसरा, स्मोकिंग, छालिया वगैरह की आदत तो नहीं है, ब्रक्सिज्म की आदत तो नहीं है, आपस में दांत मारने की आदत तो नहीं है, नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग भी कहते हैं जिसको, रात के वक्त जो हम दांत मारते हैं। आई वाज सरप्राइज, मुँह से यानी 50% 60% से ज़्यादा लोग ये करते हैं। और हमें एहसास नहीं होता है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है, बिकॉज़ सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव एंड इट्स वर्किंग, सो व्हाट दे डू कि वो भी जॉब ही हमारा एक्टिव, दांत पीस रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेंसिटिविटी की वजह यह है कि एज विद टाइम भी मसूड़े रिसीड करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मसूड़े जो कि पर्दे हैं हमारे दांतों के वो बेपर्दा हो जाते हैं, तो फिर वो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। okay. तो अब इसका तमाम का हल सर्जिकल भी है, नॉन सर्जिकल भी। नॉन सर्जिकल पे अगर हम आते हैं तो फिर उसमें यह है कि मसूड़ों की सफाई और फिर ओरल रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स हैं कुछ। सर्जिकल पे आते हैं तो फिर उसमें सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है, जहाँ जहाँ से मसूड़े नीचे गए। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए होता है। एक्सट्रीम केसेस के लिए होता है। हमारे यहाँ तो इसको पेरियो का एक डिपार्टमेंट होता है, ये बाहर तो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पेरियोडोंटिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग लेकर आए। मुझे ये बताएं अली कि हो सकता है बिकॉज यू हैव माशाल्लाह सो मेनी टेरिटरीज और बहुत सारे लोकेशंस पे आपके क्लिनिक्स मौजूद हैं, एक सर्टन क्लास में हमने देखा है कि गुटखा, पान, छालिया, इसकी आदत बहुत ज़्यादा है। Have you ever treated people who have come with really debilitated jaws? और ख़ास तौर पे उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब ईद है, एक तो मुँह का जायका ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जितनी रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, ये इनको ज़्यादा पड़ती होगी? यानी एक लेमैन ओपिनियन है मेरा। नहीं, एक तो मैं आपको सीधा बताऊँ, ये हमारी सोच यहाँ पर गलत है कि ये सर्टेन क्लास के लोग करते हैं। अच्छा। मैंने बहुत पढ़े लिखे अच्छे एरियाज़ के लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग हाथ में गुटखे की थैली लेकर आते हैं। आदत कैसे पड़ती है? आई गेस आदत वैसी ही पड़ती है जैसे स्मोकिंग की आदत पड़ती है। स्ट्रेस रिलीज समझते हैं, स्ट्रेस रिलीज समझते हैं, आप मेंटली अपने आप को इंगेज रखना चाहते हैं। एंड वो जो हम बात कर रहे थे लाइव जाने से पहले कि 5 लोग अगर आपके बिलियनर हैं और आप 5 लोगों के साथ बैठे हैं तो 6ठे बिलियनर आप होंगे। हाँ। तो ये अगर 5 गुटके खाने वाले हैं आपकी कंपनी में तो 6ठे आप होंगे। 6ठे आप होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसको सोशली एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जैक्टली कि ये कर रहा है तो यार मैं भी कर लेता हूँ, उसका इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है। और वाकई मैं जब एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको मुंह में जलन होना शुरू हो गई है, मसाले लगना शुरू, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेज, म्यूकोजा आपका थिन होना शुरू हो जाता है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा अब्बा तो या मेरा ये दोस्त तो 20 साल से खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। अब उसको ये नहीं पता कि उसके दोस्त की जेनेटिक आई वॉन्ट यू टू, बिकॉज लास्ट 1 मिनट है, इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि देखिए गोश्त फंसना दांत में, बीफ आपको ज़्यादा हार्ड लगना, ये तो छोटे मोटे मसाइल हैं, लेकिन जो सेंसिटिविटी में हमेशा हम ठंडा गर्म की बात करते थे, आपने जो ये मसालों वाली बात की है, कई दफ़ा आप देखें लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के कंप्लेन कर रहे होते हैं, यार आज खाने में तुमने मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं, लेकिन वो मिर्चें ज़्यादा नहीं होती, वो आपका मसला है। इसको ज़रा बताइएगा। मसाले वाली चीज़ें वो उस पेशेंट की अलग और है। ये क्यों होता है? देखिए, अब आप गुटके के अंदर, छालिया के अंदर पत्थर होता है, राइट? इट्स अ स्टोन। सो इफ यू आर कीपिंग द स्टोन राइट नेक्स्ट टू योर म्यूकोजा ऑल द टाइम, इट विल स्टार्ट डिब्राइटिंग कंप्लीट, वो थिन होना शुरू हो जाता है।
जो जब थिन होता है तो फिर जो उसकी जो म्यूकोजा की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होती है। म्यूकोजा इज द पहली झिल्ली जो है, ये एग्जैक्टली जो गाल होता है अंदर का, वो थिन होना शुरू होता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कंप्लेन होती है वो एक वाइट पैचेस या फिर रेड पैचेस बनना शुरू होता है। एंड देन फिर माउथ की ओपनिंग कम होना शुरू होती है, जिसको ट्रिस्मस कहते हैं। तो एनी छाला व्हिच परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 14 दिन या 14 दिन से ज्यादा, दैट्स नॉट नॉर्मल, then you need to visit. We are very very thankful to you for highlighting this, क्योंकि आमतौर पे ठंडा गर्म की बात होती है, बट देखें आपकी आदतें किस तरह आपके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा लग रहा है, नॉर्मल सब लोग खा रहे हैं, किसी और को मिर्चें ज़्यादा नहीं लग रही, आपके मुंह में जलन हो रही है, दैट इज़ अ साइन दैट यू नीड टू गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट एज फास्ट एज यू कैन।